हमारा है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसकी रिवीजन में हम जो है सारी जो है शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि सब चीजें हैं जो है ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनी हुई हैं तो आप उसको एक बारी दोबारा से देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ कुछ ऐसी शॉर्ट चीजें जो एमसीक्यूज में आती हैं या वैसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा मैंने आपको कहा है कि जब भी आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको अच्छे से जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन आता है, अब तो जब आपने इससे पहले वाला चैप्टर कर लिया हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स तो कई चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो गई होंगी। अच्छा फिर भी आपको बता देते हैं क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी पता होनी चाहिए कि फिनॉल्स क्या होते हैं और अल्कोहल्स क्या होते हैं। फिनॉल और अल्कोहल में क्या फ़र्क होता है? जैसे कि अगर मैं ये एक कंपाउंड बनाती हूँ, अब आप मुझे बताइए ये अल्कोहल है या ये फिनॉल है? हमें अल्कोहल है ये। अल्कोहल। ये तो में पहली अल्कोहल इम्पोर्ट है। अल्कोहल है। क्यों अल्कोहल है? क्योंकि जो OH है वो बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। जब OH जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो ये फिनॉल होगा, अदरवाइज ये अल्कोहल होगा। और जो फिनॉल होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं बीइंग एसिडिक, लेकिन अल्कोहल नहीं करते हैं। देन उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स जो एमसीक्यू में यूज हो जाएंगे, जैसे बोल दें मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है एक OH प्रेजेंट है। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो उसमें एक अल्कोहलिक OH प्रेजेंट होगा। अगर मोनोहाइड्रिक फिनॉल है तो उसमें बेंजीन के ऊपर एक OH लगा होगा। ऐसे ही डाईहाइड्रिक वर्ड आता है, ट्राईहाइड्रिक वर्ड आता है, तो ये वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है। देन आपको पहले भी बताया था प्राइमरी हैलाइड्स हमने पढ़े थे, सेकेंडरी हैलाइड्स पढ़े थे। ऐसी अल्कोहल्स भी होती हैं, प्राइमरी या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये अल्कोहल कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तब तक आप कुछ आंसर्स जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले हो गए या मैकेनिज्म से रिलेटेड हो गए वो आप नहीं कर पाएंगे। देन आपका आता है अलाइलिक अल्कोहल। तो ये पहले भी डिस्कस किया था पिछली बार भी। अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जिससे ये खुद OH जुड़ा हुआ है वो sp3 है, उससे अगला जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तब हम कहेंगे ये अलाइलिक अल्कोहल है। जैसे अब आप इस अलाइलिक अल्कोहल की बात करें, ये प्राइमरी है क्योंकि OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। देन दिस इज सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, ये टर्शरी हो गया। इसी तरह से आपका जो है ये बेंजाइलिक अल्कोहल, आपको पहले भी बताया था, अगर इस तरह का कंपाउंड हो तो दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल है। और इसमें अगर आप ये H हटाते चले जाएं, H की जगह पे R लगाते चले जाएं तो ये पहले वाला प्राइमरी था, अब ये सेकेंडरी हो गया। अगर एक और H अगर आप हटा दें और इसकी जगह पे R आ जाए तो ये टर्शरी हो जाएगा। देन आता है बेटा विनाइलिक। विनाइलिक किसे बोलते हैं? जब जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका जिस कार्बन से जुड़ा हो वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, मतलब वही डबल बॉन्ड वाला हो। ऐसे ही आपका फिनोलिक आता है जब OH जो है बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। देन बेटा इसी में आते हैं ईथर्स। ईथर्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल और एक होते हैं मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। तो सिंपल या सिमेट्रिकल वो होते हैं जिनमें ये जो R और ये R डैश है ये दोनों बराबर हो। अगर ये R डैश के बराबर नहीं है तब ये अनसिमेट्रिकल होगा। तो इसकी नेमिंग हमने पहले ही कर ली थी, तो नेमिंग आ सकती है। तो ये जितने भी नेमिंग्स दी हुई है ना इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अलाइलिक अल्कोहल, जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें से आपको अलाइलिक अल्कोहल को पहचानना है। एक तो ये हो गया अलाइलिक सेकंड वाला और एक ये सिक्स्थ वाला हो गया। क्योंकि जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देन नॉमेनक्लेचर हमने आपको बताया था कि हर एक चीज आप करिएगा। इसमें कुछ के कॉमन नेम जैसे ये हो गया एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल का मतलब है इस तरह की अल्कोहलिक। आइसोप्रोपाइल का मतलब होगा दिस विल बी
प्रोपेन 2-ओल, हाइड्रोजन भी यहाँ पे जो है लगा दीजिए। देन ऐसे ही आपका नॉर्मल ब्यूटाइल आता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप आता है, आइसो ब्यूटाइल आता है, तो ये कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। देन एक और बेटा पता होना चाहिए, वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हम किसको बोलते हैं? इस तरह के कंपाउंड को जब 3 कार्बनों और तीनों पे OH OH OH, बाकी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पे। तो दिस इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ये जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं, पहले इनकी आयुपेक नेमिंग सीखिए, आप प्रैक्टिस करिए। आप कहते हैं कि आयुपेक नेमिंग की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? यही जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हीं को आप नोट कर लीजिए, यहीं से आता है। कई बार पेपर में ये कंपाउंड आ जाता है और बच्चों का लगभग 40-50% बच्चों का ये गलत होता है। तो इसकी नेमिंग ऑलरेडी दी हुई है, ये ग्लिसरॉल है। अब दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। अब ये देखो, ये भी नेमिंग दे रखी है ऑलरेडी, तो आप इन्हीं कंपाउंड्स की पहले प्रैक्टिस कर लेना, ये कंपाउंड आपके गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे ही बेटा ये फिनॉल्स आते हैं। फिनॉल में ये क्रिजोल है। क्रिजोल जब OH के साथ जो है बेंजीन न्यूक्लियस से जो है, फिनॉल के ऊपर अगर बेंजीन न्यूक्लियस से CH3 जुड़ा हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो क्रिजोल, मेटा क्रिजोल अगर मेटा से जुड़ा हुआ है, पैरा तो पैरा क्रिजोल। तो इनके आयुपेक नेम भी दिए हुए हैं। तो आप कहें कि क्रिजोल क्या है, अगर कोई पूछ ले ना, क्रिजोल इज अल्कोहल और फिनॉल, तो जो क्रिजोल है वो फिनॉल है। ऐसे ही कैटिकॉल जब 2 OH लगे हों ऑर्थो पे। ऐसी रिसोर्सिनॉल जब 2 OH जो हैं मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट लगे हों। ऐसी हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल, तो इनके भी देखिए नेम दिए हुए हैं, आयुपेक नेम भी दिए हुए हैं, और पेपर में कभी यही आ जाता है। और फिर हम बोलते हैं ये कहाँ से आ गए क्वेश्चन, हमें प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट आपने नहीं छोड़ना है, इवन एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ऐसे ही ये जो नेमिंग है ईथर्स की, ये हमने ऑलरेडी कर ली थी, और मैंने इसमें आपको बोला था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईथर्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नेमिंग अगर आपको आती होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब मान लो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मान लो यही मैंने बोल दिया इथॉक्सी इथेन, मैं कुछ बोल रही हूँ इथॉक्सी इथेन का मैं रिएक्शन HI के साथ कर रही हूँ, क्या बनेगा? तो जब मुझे पता ही नहीं होगा कि इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला क्या है, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये जो था ये नेमिंग आपने कर लेनी है। आयुपेक नेम की भी आप प्रैक्टिस करिए। आप खुद सोचिए, आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं, तो आपने सिर्फ कंपाउंड लिखने हैं और खुद उनको करने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या करना है, अपने आंसर को मैच करके देख लेना है। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं की नेमिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये देखो कितने सारे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें 4 मेन चेन वाला हो गया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, लिख देती हूँ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 ईन, फिर उसके बाद 1 ओल। ईन में पूरा ई नहीं आएगा लास्ट में, क्योंकि ये ओल से चालू हो रहा है, तो ये इसका आयुपेक नेम होगा। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, और किसी की जरूरत नहीं है आपको। देन बेटा जो मेन चीज आती है वो आती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ग्रुप। इसमें नेमिंग भी आती है, एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस वाले में सिर्फ नेमिंग जो है रीजनिंग आती है, इसके अलावा एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग। तो इसमें क्वेश्चन जो आता है, पहला आता है कि भाई जो अल्कोहल्स होती हैं अगर हम उनको कंपेयर करें, तो ये हमारा जो अल्कोहल में CO बॉन्ड होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 142 पिकोमीटर होती है। जबकि अगर आप वो फिनॉल की बात करें, फिनॉल में ये जो CO बॉन्ड होगा, ये जो है ये शॉर्टर होता है, 136 पिकोमीटर होता है। इसका रीजन पूछ लेते हैं। इसका रीजन ये है कि जो फिनॉल के अंदर ये जो बॉन्ड होता है CO, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर इट इज शॉर्टर। तो पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप अल्कोहल और फिनॉल के ये जो एंगल है COH एंगल को कंपेयर करें, तो आप ये देखेंगे अल्कोहल में ये जो एंगल है 108 है, जबकि इसके अंदर 109 है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, पूछ लेते हैं कई बार कि अल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन है, अल्कोहल या फिनॉल में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3।
तो इस हिसाब से टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए 109 पॉइंट समथिंग 25 के करीब होता है, तो वो होना चाहिए। पर ये एंगल अगर आप देखें उससे कम है, क्यों? बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। ये एंगल कम है टेट्राहेड्रल एंगल से। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो फिनॉल का ये एंगल ज्यादा है। फिनॉल में भी लोन पेयर रिपल्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसको रहने के लिए स्पेस चाहिए, तो ये एंगल जो है वो ज्यादा कम नहीं हो पाता। तो एंगल होता कम है टेट्रा से, पर अगर अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल से ज्यादा होता है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं आप, कहीं ये क्वेश्चन कहां से आ गया हाइब्रिडाइजेशन का? आप खुद देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, एक चीज और आती है, एक मैंने रीजनिंग का असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन देखा था, वो इसका क्वेश्चन था कि जो ईथर्स होते हैं, ईथर में अगर आप देखें ये जो एंगल होता है COC एंगल, ये जो होता है इट इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल। क्यों होता है? आप कहेंगे इसमें भी तो लोन पेयर होते हैं, फिर एंगल क्यों ज्यादा होता है? अब आप खुद सोचिए, रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। अगर आप कोई मान लो एक सीट है, उसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं और एक बंदा जो है उसकी डायमेंशन थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ा ज्यादा हेल्दी है। अगर वो हेल्दी और एक बंदा जो है वो बहुत ही वीक है, तो आप खुद सोचिए अगर 2 हेल्दी लोग साथ में बैठेंगे तो स्पेस तो उतना ही लेंगे ना। वो बेचारा जितना भी मान लो आप जाते हो और आप कहते हो कि मुझे सीट चाहिए, तो वो बेचारा कितना भी एडजस्ट होने की कोशिश करेगा तो स्पेस तो उतना ही अवेलेबल होगा ना। वो अपनी कोशिश करेगा क्योंकि उसको भी तो स्पेस रहने के लिए जगह चाहिए। वही अगर 2 बहुत ही वीक इंसान या पतले बंदे साथ में बैठे होंगे तो उनके लिए क्या होगा, एडजस्ट करना, वो तीसरे को भी बिठा लेंगे या थोड़ा दूर-दूर होके भी बैठ जाएंगे। ठीक है? तो ऐसी ये क्या होते हैं, ये बल्की ग्रुप होते हैं। इस वजह से जो होती है बल्की ग्रुप के बीच में रिपल्शन ज्यादा होती है। तो कई बार पेपर में इसी तरह का असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। वो कई बार ना ये स्टेटमेंट दे देंगे कि ये जो एंगल है ना इट इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। तो इसका मतलब मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? गलत बोल मैं गलत बोल रही हूँ, ये एंगल बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज बल्की अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरह की असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। देन ऐसे ही बेटा नेक्स्ट आती है आपकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में सबसे पहले आप देखेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन दे रखी है, फिर फिनॉल की दे रखी है। तो अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है उसमें बेटा अगर आप ध्यान से देखें, पहला जो मेथड दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हम अल्कीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से कैसे बना सकते हैं। तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कार्बन मतलब चाहे आपके एल्डिहाइड और कीटोन हो जाए, चाहे आपके एसिड या एस्टर हो गए, इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के अंदर ही लास्ट मेथड आता है अल्कोहल बनाने का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि इनके जो है सिर्फ आपको जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे कंप्लीट द इक्वेशन वाले, इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें असर्शन रीजनिंग भी बनती है और इसमें मैकेनिज्म भी आते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब आप अल्कोहल को अल्कीन से बनाना चाहते हो तो 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब इसमें आप वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इस केस में जो है मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो रूल है वो फॉलो होता है। और कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जब आप एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करते हैं ये किस तरह का रिएक्शन है। तो बेटा ये जो है ये एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, हम बोलते हैं ये तो हमें कराया ही नहीं था, कहां से आ गया एडिशन वर्ड। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कि ये किस तरह का रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है। और इस एडिशन रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटाइन। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। तो अगर मान लो पेपर में आ जाता है कि भाई हाइड्रेशन होती है तो ये जो है ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर के कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, बनता भी है या नहीं बनता है। तो इसमें कार्बोकटाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका एडिशन होता है। इसके बाद बेटा इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको ना
पूछा जाता है कि भाई एक कंपाउंड है, उसके अंदर हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं, कौन सी अल्कोहल बनेगी? आप खुद सोचिए, अगर मैं मान लीजिए ये कंपाउंड ले रही हूँ, प्रोपीन ले रही हूं मैं, अगर मैं इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करूंगी तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, रिच बिकम रिच, पोरर बिकम पोरर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरा बनेगा प्रोपेन 2 ओल। तो वो आपको ना एमसीक्यू के क्वेश्चन में वो काफी ऑप्शंस दे सकते हैं, तो आपको प्रोडक्ट लिखना आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म याद कर लेंगे आप अच्छे से, मैकेनिज्म मैम जरूर आएगा। हाँ जी बोलो। मैम इसमें मैम ये सिर्फ मैकेनिज्म करना पड़ता है या लिखना ही पड़ता है ये स्टेप? क्या कह रहे हो? मैम ये स्टेप भी लिखना पड़ेगा या सिर्फ स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म कर दो इसका? बेटा अगर मैकेनिज्म लिखा आएगा, मान लो पेपर में कहते हैं कि मैकेनिज्म लिखो, और मैकेनिज्म मान लो वो ये कह देते हैं राइट एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ज्यादातर इथीन की देते हैं वो, यस मैम। तो आप उसके तीनों स्टेप्स लिखेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको असर्शन रीजनिंग का कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर मैकेनिज्म नहीं लिखना है, उसके अंदर सिर्फ आपने जो ऑप्शंस हैं, अगर मान लो कोई ए बी सी डी ऑप्शंस है, तो देखिए उन ऑप्शन में कौन सा बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, वो आप उसका लिखेंगे। अगर मैकेनिज्म लिखा हो पेपर में तब लिखना है मैकेनिज्म, ठीक है। पर चीजें ध्यान रखनी है कि ये वाले रिएक्शन में जो कार्बोकटाइन है वो एज एन इंटरमीडिएट काम करता है, और ये एक तरह का कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। मैकेनिज्म बोला जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसके अंदर कई बार बेटा मान लीजिए मैं पेपर में इस तरह का आपको ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा है आपको इसकी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करनी है। अब आप बताइए इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मतलब OH कहाँ आएगा? मैं आपके उसके लिए इसको 1 बोल देती हूँ, इस कार्बन को इसको 2 बोल देती हूँ। अब आप बताइए OH कहाँ आएगा, 1 पे या 2 पे? हम कहीं भी अब लगा देखो दो, यहाँ देखो, अब तुम कह रहे हो कहीं भी लगा दो, बात एक है, पर नहीं, बात एक नहीं है। अब तुम दोबारा से मैकेनिज्म पे जाओ। अब आप देखिए रास्ते में बनता क्या है? कार्बोकटाइन बनता है। अब कार्बोकटाइन जो 3 डिग्री होता है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, और 2 डिग्री किससे ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। और ये मैंने इससे पिछले चैप्टर में भी कराया था। अब आप खुद सोचिए, ये जो कार्बोकटाइन है, आप ये देखेंगे OH ग्रुप कहां पे आके लगता है? OH ग्रुप उस कार्बन पे आके लगता है जो कार्बोकटाइन बनेगा, है ना, जो बीच में जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब आप खुद सोचिए, मान लो यहां पे अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और दूसरा केस मैं बता देती हूँ, और इधर हाइड्रोजन आ जाए, और दूसरा केस मैं ये बता देती हूँ, ये वाला इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आप मुझे बताइए ये 1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा या 2 वाला स्टेबल होगा? कौन सा स्टेबल होगा? 1 वाला। क्यों? बेंजाइलिक, दोबारा आप भूल रहे हैं, पहले चैप्टर में मैंने बार बार बोला है SN1 में बेंजाइलिक और अलाइलिक वर्ड को ध्यान रखना है आपने, भूलना नहीं है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, मतलब यहाँ पे जब ये वाला कार्बोकटाइन बनेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। और इसका जो नाम है, अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। ये मेन चेन हो गई, ये साइड चेन रह जाएगा फिनाइल। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। वही जो हमने इससे पहले चैप्टर में किया था वही चीजें रिपीट हो रही हैं, पर आपको सोचना दूसरे तरीके से, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ध्यान से बोला था, याद रखिए यहाँ कार्बोकटाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, तो मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जिसका कार्बोकटाइन स्टेबल होगा। मतलब OH जो ग्रुप है वो उसी कार्बन पे आएगा जहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां पे अगर कार्बोकटाइन बनता है तो वो स्टेबल बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ ऑपोजिट सोचिए, OH जो है वो कौन से कार्बन पे आके लगेगा? जो कार्बोकटाइन, मतलब जहां पे प्लस चार्ज आने वाला है,
ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखनी है। और अलाइलिक और बेंजाइलिक ध्यान रखिए कि जो more stable. बेंजाइलिक कार्बोकटायन होता है ना, इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये भूलना नहीं है SN1 और SN2 में, ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट आता है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसके अंदर अगर हम देखें, हम पहले डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी एक एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो होती है बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो बाकी इन्होंने ये तो वैसे लिखा हुआ है कि जो ब्राउन था उसको नोबेल प्राइज मिला था, ये सब चीजें इसके लिए लिखी हैं on his studies on boron compound containing organic compound। तो बाकी यहाँ पे ये चीज नहीं हमें याद करनी, हमें बस इतना ध्यान रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, पर यहाँ पे जो एडिशन होती है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं, ये आपका प्रोपीन है, इससे अगर मैं अल्कोहल बनाऊंगी तो प्रोपेन 1 ओल बनेगा। कई बार पेपर में क्या होता है, आपको ये दे दिया जाएगा प्रोपीन और आपको बोला जाएगा मैं इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रही हूँ। कुछ बच्चे इसी से कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो ध्यान ही नहीं रखते हैं कि क्या इसमें अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको बड़े सारे प्रोडक्ट दे देंगे और पूछा जाएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ बच्चे प्रोपेन 2 ओल लिख देंगे। प्रोपेन 2 ओल तो तब बनता जब मैं एसिड हाइड्रेशन करती, जब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, यहाँ पे एंटी फॉलो होगा, ठीक है। और बस इतना, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और कई बार एक चीज और पूछी जाती है, क्योंकि मैंने ये इंटरमीडिएट नहीं आपको बताया कि जो रास्ते में बनता है, इसके अंदर रास्ते में जो बोरॉन जो है जिस कार्बन से जुड़ता है उसके पास हाइड्रोजन जो होते हैं, इट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहीं पे OH आके लगेगा, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बोरॉन जब ये रिएक्शन होता है तो बोरॉन कौन से कार्बन से अटैच्ड होता है, कौन से वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड होगा, उससे अटैच्ड होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। जबकि जो इससे पहला बताया था उसमें हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो रहा था, जहां पे ज्यादा जो है, क्योंकि वहां रिच बिकम रिच, जहां पे ऑलरेडी ज्यादा थे, यहाँ पे बोरॉन वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। बाकी ये जो रिएक्शन होता है इससे जो यील्ड होती है ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू जो पीछे वाला रिएक्शन बताया ना, उसके कंपैरिजन में इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड। देन बेटा नेक्स्ट आता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड चाहे आपके एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों से जो है आपको अल्कोहल मिलेगा अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के लिए क्योंकि अगर मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन करूंगी तो जो मुझे अल्कोहल मिलेगा दोनों में बराबर कार्बन होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, मैं आपको ना ये कंपाउंड दे दूंगी कोई और मैं ये बोलूंगी कि ये जो कंपाउंड है उसमें उतने ही कार्बन है, तो इसका मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपका एल्डिहाइड है। और इसके लिए मैं रिएजेंट का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए, और इससे जो है एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो आपका एल्डिहाइड होता है ना, इससे जो अल्कोहल बनती है ये प्राइमरी बनती है, और जो कीटोन है इससे अल्कोहल बनती है सेकेंडरी। अच्छा, कभी कभी पेपर में एक ना क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, वो क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेरे पास ना 2 अल्कोहल है, ऐसे बोल देंगे मेरे पास 2 अल्कोहल है, मान लो ये 2 अल्कोहल है, मैंने उनकी क्या करी, रिडक्शन करी। अब रिडक्शन के लिए मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकती हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकती हूँ, और आई कैन यूज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन H2 इन प्लेस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम निकल या प्लेटिनम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ना घुमा के आ जाता है, ये कह देते हैं मेरे पास एक अल्कोहल है। अब मैंने कह दिया कि मेरे पास एक अल्कोहल है, मैंने वो जो उस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी, उससे मेरा जो कंपाउंड बना वो जो है टॉलेंस टेस्ट देता है। अब बताइए वो अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। मतलब मेरे पास एक अल्कोहल थी, मैंने उसकी ऑक्सीडेशन करी, मुझे एक कंपाउंड मिला, वो टॉलेंस टेस्ट देता है। अब आप खुद सोचिए, जब अल्कोहल से जो कंपाउंड बना वो टॉलेंस टेस्ट देता है तो वो तो एल्डिहाइड ही होगा या नहीं। यस मैम। यस मैम।
तो मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। मान लो अगर ये कोई बच्चा कहता है कि अच्छा अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता, आप खुद देखिए अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन बनता, जो कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। तो कई बार ना वो इस तरह से घुमा-घुमा के भी चीजें पूछ लेते हैं कि मतलब मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने उसको ऐसे डिस्टिंग्विश किया। एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो मैंने देखे ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि उनमें बोला था कि 2 कंपाउंड है और ये जो 2 कंपाउंड है इनकी ऑक्सीडेशन करी तो उनका रिएक्शन किया तो वो जो कंपाउंड बना वो टॉलरेंस टेस्ट देता था। वो कौन-सा अल्कोहल थी? नीचे ना एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, घुमा के दे सकते हैं वो। ठीक है? बाकी जो इससे पहले चैप्टर कराया था, अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो इस चैप्टर के भी जो आधे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के वो कवर हो जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ और बेटा ध्यान रखनी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनकी भी हम रिडक्शन करके डायरेक्ट रिडक्शन पर इनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड से काम नहीं चलेगा। हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आप एल्डिहाइड और कीटोन की तो रिडक्शन कर सकते हैं अल्कोहल में, लेकिन एसिड की नहीं कर सकते। उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो आपका एसिड होगा उससे 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, तो लैब में स्पेशल केमिकल बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। नॉर्मली जब एसिड से अल्कोहल बनाना होता है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करके उससे एस्टर बना देते हैं, फिर उसकी रिडक्शन करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जिसे बोलते हैं। हाइड्रोजन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सारी चीजें मैंने कराई हुई है, सिर्फ मैं आपको एक वैसे बता रही हूँ ताकि जो चीजें आप भूल गए हो वो आपको याद आ जाए। बेटा नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिज्म। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब आप क्या बनाते हो, अल्कोहल बनाते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ किया जाता है। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप रिएक्शन करते हैं तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वही सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और बाकी जितने भी एल्डिहाइड होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बन होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं और जो कीटोन होते हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। तो यहीं पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उन्होंने ये कहा था कि एक एल्डिहाइड था या एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ किया गया, तो हमें जो अल्कोहल मिली उसकी ऑक्सीडेशन करने पे, अब मैं जब इसकी ऑक्सीडेशन करूंगी, मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। अब मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किया था जिस भी कंपाउंड के साथ, वो कंपाउंड क्या था। मतलब दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, मैंने ये कहा है कि मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसका रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ किया तो मुझे अल्कोहल मिला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो अल्कोहल मिला। इस अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन की गई तो जो कंपाउंड मिला वो टॉलरेंस टेस्ट देता है। मैंने पूछा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मैंने किस कंपाउंड के साथ किया, कौन से एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बेटा, क्योंकि बाकी किसी भी एल्डिहाइड के साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और 2 डिग्री से कीटोन मिलता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आप पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए आप। और कई बार और भी घुमा देते हैं, वो ये कह देते हैं कि जब मैंने रिएक्शन किया, जैसे अब ये देखिए, ये जो है कीटोन, कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है हमें, और 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन आगे मैं दिखाऊंगी, कॉपर एट 573 केल्विन के साथ करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होती है, यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन जो है यहाँ पे जो रिएक्शन होता है अल्कीन बनता है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से ना वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया सबको कि सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड से ही 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
और इसमें जो है आपका जो है मैकेनिज्म आ सकता है। या फिर कभी मैं पूछ लूं आपसे, सपोज मैंने आपसे ये पूछ दिया कि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया और मुझे इथेनॉल मिल गया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा था? तो ये कौन सा होगा? CH3MgCl या MgBr। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है फिनॉल्स। फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है और फिनॉल्स को जो है लैब में बनाने के बड़े सारे मेथड होते हैं, लेकिन एक मेथड ये है कि क्लोरोबेंजीन से आप बना सकते हैं, फॉलोड बाय जो है इसमें हम क्या करते हैं, पहले NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये जो रिएक्शंस है इनमें तो कोई जो है रीजनिंग का क्वेश्चन बनता नहीं है, पर फिर भी आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही एनिलिन से, ये बड़ी बार कन्वर्जन आती है, एनिलिन से फिनॉल बनाना, या एनिलिन से कह देंगे बेंजीन बनाओ, तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर फिनॉल बनेगा, फिर जिंक डस्ट आप डालेंगे तो एनिलिन से OH हट जाएगा और वो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं कह दूं इससे जो है एनिलिन से आपने क्या बनाना होता है, टॉलीन बनाओ। अब आप खुद सोचिए, पहले OH से बेंजीन बनाइए, बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कीजिए CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपका क्या बन जाएगा? टॉलीन बन जाएगा। तो ये जो है कन्वर्जन में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जो आगे क्वेश्चंस कराए हैं अभी बताएं उसमें मैकेनिज्म भी है और रीजनिंग के क्वेश्चन भी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, चाहे एसिड हाइड्रेशन हो गई अल्कीन की, वो ध्यान से याद करिएगा। देन बेटा क्यूमीन का ये वाला जो है ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, कन्वर्जन में भी आ सकता है। क्यूमीन से फिनॉल बनाइए या क्यूमीन से कह दें बेंजीन बनाओ, तो क्यूमीन से पहले फिनॉल बना दो, फिनॉल से फिर आप जिंक डस्ट डाल के बेंजीन बना दीजिए, और बेंजीन से आप क्या बना सकते हैं? टॉलीन बना सकते हैं, ऊपर CH3 लगा सकते हैं। ऐसे ही क्यूमीन से कई बार बोल देते हैं एसीटोन बनाओ, क्योंकि एसीटोन साइड प्रोडक्ट तो बनता ही है ना इस रिएक्शन में, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। देन बेटा आपका आता है इसी के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको ध्यान रखना है। अब ये कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहचानिए, अगर आप मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने पहचानना है। अब आप पहले रिएक्शन करके देखिए, जर्नल रिएक्शन ये होता है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसी सॉरी ये मिथेनॉल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या होता है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पे एक तरफ OH आ जाता है और यहाँ पे R आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो आप इसमें देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है CH2OH ग्रुप, ये तो आएगा आपका मिथेनॉल से, बाकी ये जो R होगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, इसका मतलब R क्या होगा? CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका MgX या MgCl लिख दें प्रॉपर। ठीक है, ऐसे ही ये जो अगला कंपाउंड है इसमें भी आप ये देखिए कि R जो है ये नीचे वाला पोर्शन होगा। सॉरी, एक मिनट, MgX। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आपने ध्यान रखना है। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, इसमें देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करता है, और रिडक्शन का मतलब होता है एसिड ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाता है, और कीटोन जो है वो फर्दर आगे रिड्यूस हो सकता है अल्कोहल में। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे पहले चेक कीजिए फंक्शनल ग्रुप कौन से है, कीटोन है और ये एस्टर है, इसका मतलब एस्टर ग्रुप पे कोई असर नहीं होगा, सिर्फ जो कीटोनिक ग्रुप होगा वही अल्कोहल में चेंज होगा, बाकी जो कंपाउंड है वो वैसे का वैसा आपका अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। एक तो फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान रखना है और रिएजेंट पे ध्यान रखना है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं या जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनका जरूर ध्यान रखिए। अब ऐसे ही आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज